एक माँ के श्राप से जन्मी एक अनोखी कहानी। खुद भगवान भी नहीं बचा सके खुद को उस माँ के श्राप से। शायद कुछ सिखाना चाहते थे हमें, शायद कुछ बताना चाहते थे। सुनते हैं एक कहानी स्वयं श्री कृष्ण भगवान की। मृत्यु ही जीवन है। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि योद्धाओं के रक्त से लथपथ थी और चारों ओर सन्नाटे का एक भयानक अंधकार फैला हुआ था, जो विजय के किसी भी हर्ष को छिपा नहीं पा रहा था। इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। ऐसे में गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों की माता थीं और जिन्होंने जीवन भर अपने पति धृतराष्ट्र को समर्पित आंखों पर पट्टी बांधकर उनका साथ दिया था, दुख की साक्षात मूर्ति बन गई थी। उनका हृदय न केवल दुख से बल्कि गहरे क्रोध और न्याय की खोज से भी व्याकुल था। उनकी दृष्टि में ये सब एक दैवीय षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र के सूत्रधार कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। श्री कृष्ण, जो न केवल इस युद्ध के साक्षी थे बल्कि इसके मुख्य सारथी भी थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था। उनकी चालों ने महाभारत की बाजी पलट दी थी। गांधारी की वेदना ने उसे ये कहने पर विवश कर दिया, हे केशव, आपके पास वो समस्त दिव्य शक्ति थी जो इस महाविनाश को रोक सकती थी। आप एक योगी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं, फिर भी आपने चुपचाप देखा और अपने भक्तों का विनाश होने दिया। आपकी इस निष्क्रियता और षड्यंत्र के लिए अपनी इस विक्षुब्ध ममतामयी हृदय से मैं आपको शाप देती हूँ। गांधारी के शाप की गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुरुवंश का अंत हुआ है, उसी प्रकार आपका यदुवंश भी आंतरिक फूट और संघर्षों के कारण नष्ट हो जाएगा। 36 वर्षों के भीतर आपके अपने वंशज एक दूसरे के रक्त से अपनी भूख मिटाएंगे और आपकी भव्य नगरी द्वारिका, जो आज स्वर्ण नगरी के समान खड़ी है, समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगी। आप स्वयं एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर एकाकी और उपेक्षित मृत्यु को प्राप्त होंगे। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस शाप को स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह श्राप कोई दंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का एक हिस्सा था, जिसे उन्हें पूरा करना था। उन्होंने गांधारी के दुख को समझा और सचेतन रूप से उसकी परिणति को स्वीकार किया। समय ने अपना काम किया और श्राप सत्य सिद्ध हुआ। एक दिन यदुवंशी मदिरा पीते हुए आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे को मारने पीटने लगे। इस भीषण हिंसा में लगभग पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद समुद्र ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया और अपनी विशाल लहरों से द्वारका नगरी को निगल लिया। श्री कृष्ण का राज्य जलमग्न हो गया। इस पूरी त्रासदी के बाद श्री कृष्ण एकांत की तलाश में वन की ओर प्रस्थान कर गए। वे गहन चिंतन में लीन थे। अंततः वे सोमनाथ के निकट एक वन में पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उनके चरणों से उनकी दिव्य कांति निकल रही थी। उसी वन में जरा नामक एक शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। दूर से उसे वृक्ष के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अपनी अज्ञानता और भ्रम के कारण उसने उस चमक को हिरण की आंख समझ लिया। उसने अपना बाण चलाया, जो भगवान कृष्ण के तलवे में लगा। जैसे ही जरा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने देखा कि उसका बाण एक मानव को लगा है, वो भय और पश्चाताप से भर गया। वो रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। परंतु भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे शिकारी, डरो मत, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। प्राचीन काल में जब मैंने राम के रूप में अवतार लिया था, तब तुम बाली थे। मैंने एक वृक्ष के पीछे छिपकर तुम पर बाण चलाया था। आज मैं उसी कर्म का फल भोग रहा हूं। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त को आश्वस्त करते हुए इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए।
भगवान के देहांत के बाद अर्जुन वहां पहुंचे और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। एक अद्भुत घटना घटी। जब श्री कृष्ण का शरीर चिता पर भस्म हो गया, तब भी उनका हृदय अपनी दिव्य आभा के साथ अक्षुण्ण रहा। हृदय जल नहीं रहा था और धड़क रहा था, मानो उसमें अभी भी समस्त सृष्टि का सार समाहित हो। अर्जुन ने दिव्य हृदय को एक पवित्र लकड़ी के पात्र जलाशय में रखा और उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया, ये विश्वास करते हुए कि जल की धाराएं उसे उसके उचित स्थान तक पहुंचा देंगी। पात्र लहरों की गोद में तैर रहा था। ये एक दिव्य यात्रा थी जो समय और स्थान के नियमों से परे थी। अंततः पात्र महानदी के मुहाने के पास ओडिशा के पवित्र तट पर पहुंच गया। उस क्षेत्र में शबर नामक एक आदिवासी जनजाति रहती थी, जिसके मुखिया विश्वबसु थे। विश्वबसु एक सरल हृदय वाले व्यक्ति थे, जिन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव था। उन्होंने समुद्र तट पर चमकते हुए पात्र को देखा। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक दिव्य ऊर्जा ने उनके पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक परम पवित्र देवत्व का प्रतीक है। उस दिव्य हृदय को एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगे। उनकी आंखों ने उस प्रकाशमान हृदय में एक नीले दिव्य रूप नील माधव को देखा। इस प्रकार विश्वबसु ने नील माधव के रूप में भगवान की पूजा शुरू की। ये रहस्य केवल शबर जनजाति तक ही सीमित रहा। इस बीच मध्य भारत में अवंती नगरी के महान राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन उनके कानों में एक दिव्य समाचार पड़ा, कि पूर्व में समुद्र तट पर एक देवता प्रकट हुए हैं, जिन्हें नील माधव के नाम से जाना जाता है और जिनकी पूजा एक गुप्त स्थान पर की जाती है। राजा का हृदय भक्ति और जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित और विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को इस रहस्यमय देवता की खोज में निकलकर सत्य का पता लगाने का आदेश दिया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद विद्यापति शबर द्वीप ओडिशा का वो क्षेत्र पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात विश्वबसु से हुई। विद्यापति ने स्वयं को एक थके हुए यात्री के रूप में प्रस्तुत किया और विश्वबसु के आतिथ्य में रहने लगे। विश्वबसु ने उनका बहुत सम्मान किया। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने सीधे विश्वबसु से नील माधव के बारे में पूछा, लेकिन विश्वबसु ने यह रहस्य बताने से साफ इनकार कर दिया। विद्यापति निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वे वहीं रहे और विश्वबसु की पुत्री ललिता से प्रेम संबंध बनाए और अंततः उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्वबसु ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। अब विद्यापति उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। अपनी पत्नी ललिता के माध्यम से उन्होंने बार बार नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की और उनसे सहायता मांगी। ललिता ने अपने पिता पर दबाव डाला। अंततः विश्वबसु मान गए, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें गुफा में ले जाएंगे, ताकि रास्ता गुप्त रहे। विद्यापति चतुर थे। रास्ते में उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में छिपाकर सरसों के दाने गिरा दिए, जो कुछ ही हफ्तों में अंकुरित होकर मार्गदर्शक का काम करेंगे। आंखों पर पट्टी बांधे गुफा में पहुंचकर उन्होंने नील माधव का अद्भुत तेजस्वी रूप देखा। मूर्ति अवर्णनीय आभा से चमक रही थी। विद्यापति अभिभूत हो गए। हालांकि उनकी चतुराई ने देवता को क्रोधित कर दिया। जब विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को पूरी बात बताई और वे बड़े समारोह के साथ वहां पहुंचे, तो ये देखकर निराश हो गए कि नील माधव की मूर्ति गायब हो गई थी। वहां केवल एक नीला पत्थर नील शिला पड़ा था। राजा बहुत दुखी हुए। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, निराश न हो। नील माधव का स्वरूप अब ब्रह्मांडीय दृष्टि से ओझल हो गया है, परंतु मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल प्रातः समुद्र तट पर जाओ। वहां तुम्हें दिव्य लाल रंग की सुगंधित लकड़ी का एक विशाल लट्ठा समुद्र तट पर तैरता हुआ मिलेगा। उस लकड़ी पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य चिन्ह अंकित होंगे। उस लकड़ी से मेरी एक नई मूर्ति बनवाओ। राजा ने ऐसा ही किया।
अगली सुबह उन्हें वो दिव्य लकड़ी बृहद तट पर मिली। राजा उसे बड़े आदर के साथ महल में लाए और देश के श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाया। परंतु एक रहस्यमयी घटना घटी। कोई भी शिल्पी उस लकड़ी को छू भी नहीं सका। या तो उनके औजार टूट जाते या लकड़ी इतनी कठोर हो जाती कि उस पर कोई निशान नहीं रह जाता। राजा फिर से निराश होने लगे। तभी एक और स्वप्न संदेश आया। भगवान ने कहा, हे राजन, ये कार्य किसी साधारण मानव शिल्पी द्वारा संभव नहीं है। आपको दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को आमंत्रित करना चाहिए। केवल वही ये कार्य कर सकते हैं। अगले दिन एक बूढ़ा बढ़ई महल के द्वार पर आया और खुद को विश्वकर्मा का अवतार बताते हुए मूर्ति बनाने का दायित्व लेने की पेशकश की। उसने एक शर्त रखी, उसे 21 दिनों तक एक पूरी तरह से बंद कमरे में काम करने दिया जाए। इस दौरान कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर कोई ऐसा करता तो वो काम छोड़कर चला जाता और मूर्तियां अधूरी रह जातीं। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा ने एक बूढ़े बढ़ई का वेश धारण करके खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। पहले कुछ दिनों तक अंदर से औजारों और छीनी हथौड़ों की आवाजें सुनाई देती रहीं। पूरा महल उत्साह और आनंद से भर गया। लेकिन 15वें दिन के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी और दरबारी चिंतित हो गए। रानी को डर लगने लगा कि कहीं बूढ़ा बढ़ई बीमार तो नहीं है। उसकी चिंता और जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने 21वें दिन का इंतजार नहीं किया और राजा से तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने अनिच्छा से दरवाजा खोला। जब वो अंदर गया तो बूढ़ा बढ़ई कहीं दिखाई नहीं दिया। वो गायब हो गया था। कमरे के बीच में 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। मूर्तियों के हाथ पैर पूरी तरह से बने नहीं थे। राजा इंद्रद्युम्न को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बहुत दुखी हुए। वे खुद को कोसने लगे कि उनके कारण भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई। उन्हें बताया गया कि यह भगवान की इच्छा थी। निराश होकर जब राजा उन अधूरी मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक अद्भुत घटना का अनुभव हुआ। मूर्ति के भीतर से एक दिव्य हृदय की धड़कन सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय, जिसे अर्जुन ने उंडेला था और जिसकी पूजा विश्वबसु ने की थी, अब इन मूर्तियों में समाहित था। भगवान मानव रूप में नहीं बल्कि साधारण, अधूरे लेकिन दिव्य रूप में पूजे जाना चाहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इन मूर्तियों को पुरी के एक भव्य मंदिर में स्थापित किया, जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ये कथा हमें संदेश देती है कि ईश्वरत्व किसी बाह्य रूप में नहीं बल्कि अंतरात्मा में निवास करता है।